हरे कृष्णा। राधे राधे। माघ मास माध्यम अध्याय 17। हिंदू धर्म में माघ महीने का विशेष महत्व माना गया है, इसलिए हमें माघ मास में ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमाने चाहिए। माघ मास की महिमा बताते हुए हमारे संतों ने कहा कि कोई भी धन में, विद्या में, भाग्य में कितना भी कमजोर या असमर्थ क्यों न हो, उसे उतने ही प्रयत्न से, बल से माघ स्नान करना चाहिए। इससे उसे धन में, विद्या में, बल में बढ़ोतरी मिलती है, भाग्य का उदय होता है। मैं आपको अब भी याद दिला रही हूँ कि बता रही हूँ, माघ मास से प्रयत्न से कुछ पुण्य कर लो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ मास अध्याय 17 को सुनते हैं। गणेश जी का रूप निराला है, यह भी कितना भोला भाला। जिसे भी आती है कोई मुसीबत, उसे इन्हीं दिन है संभाला। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना ज्ञान समाज में मान नहीं। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल के अध्याय 16 में हमने सुना था कि कंचन मालिनी ने राक्षस को कथा सुनाई थी। उस कथा में बृहस्पति जी ने इंद्र को प्रयागराज में स्नान करने के लिए बताया था और इंद्र ने स्नान किया था, उसके सभी पापों का नाश हो गया था। अब आगे कथा 17 में सुनते हैं। अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस। वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावतीपुरी को गया। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा के किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बंधु, नौकर चाकर, धनाधिक दिलाकर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के माध्यम को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृतांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई है और पार्वती की गुफा में वास करते हो। निशाचर कहने लगा कि हे बद्रे, सज्जनों से गुप्त बात करने कहने में भी कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना वृतांत तुम्हें सुनाता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्य से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान देने में, लेने में चांडाल को भी पीछे छोड़ दिया। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया, वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में और 2 बार सर्प योनि में और 1 बार उल्लू की योनि में। अब 10वीं बार राक्षस हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया है। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कहे और सज्जन लोग सदैव दूसरे के दुखों से दुखी होते हैं। अब यह बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ। क्या शिव सागर हंस को ही दूध देता है, बगले को नहीं देता। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उसके वचन सुनकर कांचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वे जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ। प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुम्हें देती हूँ, उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ।
तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। उसी समय पुण्य प्राप्त वह राक्षस शरीर को छोड़कर तेज में सूर्य को सदस्य देवता रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति के चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि हे ईश्वर ही जानता है कि तुमने कितना उपकार मुझ पर किया है। अब भी कृपया कुछ शिक्षा दो जिससे मैं कभी पाप न करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कांचनमालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धनादि को की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण करो तथा योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे हैं। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ईश्वर को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वों से शोभित वह राक्षस कांचनमालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देव कन्या ने वहां आकर कांचनमालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया है। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर विचरेंगी। इस प्रकार कांचनमालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गई। 17वां अध्याय संपूर्णम। मैं एक बात कहूंगी कि हर व्यक्ति को अपने मन से काम करने की पूरी आजादी होती है, लेकिन जो कर्म हम कर रहे हैं उस कर्म के अनुसार परिणाम के लिए उसे स्वयं ही तैयार रहना चाहिए। सही कह रही हूं ना? याद रखो, सब कर्मों का खेल है, जो किया है वो वापस आएगा। आज जो तुझे रुला रहा है, कल उसे और कोई रुलाएगा। याद रखना। इसलिए हमेशा शुभ कर्म करते रहो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ। अगर आज आप किसी को रुला रहे हैं, कल वो आपको रुलाएगा। इस बात को याद रखना। माँ के इस पवित्र महीने में शुभ कर्म करते रहना चाहिए। में किए हुए किसी भी कर्म का फल हमें ज्यादा होकर मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें वो भी दुगना होकर मिलेगा। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो वो भी हमें दुगना होकर ही मिलेगा। इसलिए अभी भी समय है, सब ठीक कर लो। इसलिए हर समय हर पल मन से भाव से हर समय हर सांस के साथ नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।